हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू दिस न्यू सेशन ऑफ लॉजिकल रीजनिंग। तो आज के इस सेशन में हम बात करेंगे डायरेक्शंस की। राइट, डायरेक्शंस भी आपका लॉजिकल रीजनिंग का एक काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक हो जाता है। आपने काफी क्वेश्चंस देखे होंगे भाई कि कोई पर्सन है, दे स्टार्टेड वॉकिंग फ्रॉम अ पॉइंट ए, फिर वो इस डायरेक्शन में जाते हैं, फिर दे टर्न लेफ्ट और राइट। राइट, ऐसे ऐसे करके कुछ क्वेश्चन इससे जुड़ा आपका काफी सारे क्वेश्चन बन जाते हैं और काफी सारे क्वेश्चन आपने जरूर एनकाउंटर किए होंगे। राइट, तो बेसिकली इस सेशन में हम देखेंगे भाई कि जो डायरेक्शन वाले क्वेश्चंस होते हैं उनमें आपकी अप्रोच क्या होनी चाहिए। सबसे पहले आपको कॉन्सेप्ट क्या पता होना चाहिए और उसके बाद हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे ताकि जो आपके कॉन्सेप्ट है आप उसको पता चले आपको कि भाई कॉन्सेप्ट अप्लाई कैसे होता है और आप जो अपनी नॉलेज है डायरेक्शन सेंस को यूज करके किसी भी क्वेश्चन का आंसर कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं। राइट, सो ऑन दैट नोट लेट्स स्टार्ट द सेशन। तो भाई सबसे पहले जो कॉन्सेप्ट है, बहुत ज़्यादा कॉन्सेप्ट नहीं है, सबसे बस सिंपल सी चीज़ है कि आपको बस डायरेक्शन सेंस पता होना चाहिए। राइट, तो बेसिक भाई नॉर्थ ईस्ट वेस्ट साउथ कहाँ पे होता है आपको ये पता होना चाहिए। राइट, तो आप ये बस याद कर लो। अगर आपको ऑलरेडी पता है तो इट इज़ वेल एंड गुड, अगर आपको नहीं पता है तो बस ये एक चीज़ याद कर लो कि भाई दिस इज़ नॉर्थ, दिस इज़ साउथ, दिस इज़ ईस्ट एंड दिस इज़ वेस्ट। राइट, बस इतनी सी चीज़ अगर आपको पता हो तो फिर आप यहाँ पे कोई डिफिकल्टी आपके लिए नहीं होने वाली है डायरेक्शन के क्वेश्चंस में। राइट, नॉर्थ ईस्ट वेस्ट साउथ, तो नॉर्थ के ऑपोजिट में साउथ होता है, ईस्ट के ऑपोजिट में वेस्ट होता है। अब यहाँ पे कई बार गलती कहाँ पे कर देते हैं स्टूडेंट्स, यहाँ पे भाई यहाँ पे नॉर्थ लिख दिया, यहाँ पे तो साउथ लिख दिया, लेकिन यहाँ पे वेस्ट लिख दिया, यहाँ पे ईस्ट लिख दिया। तो बस ये गलती आपको नहीं करनी है, नॉर्थ ईस्ट साउथ वेस्ट है ना। और अगर आपको कंफ्यूजन हो ना थोड़ा सा, आप इंडिया का मैप जो है ना उसको इमेजिन कर लिया करो। इंडिया का मैप अगर आप देखोगे भाई तो नॉर्थ इंडियन स्टेट्स में आपका जम्मू एंड कश्मीर, पंजाब, उत्तर प्रदेश ये सब आ जाते हैं। राइट, ईस्ट में जब हम जाते हैं तो वेस्ट बंगाल एंड ऑल द नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स है ना, असम, अरुणाचल, मणिपुर, मेघालय। साउथ में आप देखो भाई कर्नाटका, केरला, तमिलनाडु, राइट, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना एंड जब आप वेस्ट देखो तो आपका महाराष्ट्र, गुजरात, दी स्टेट्स। राइट, तो आप ऐसे बस इंडिया का मैप याद कर लो। आपको थोड़ा सा फिर ये बना लेना है, ठीक है। हर क्वेश्चन में भाई सबसे पहले आपको काम ये करना है कि ये एक छोटा सा बना लो, ठीक है। छोटा सा एक प्लस साइन डालो, यहाँ पे नॉर्थ लिखो, यहाँ पे साउथ लिखो, यहाँ पे वेस्ट लिखो और यहाँ पे ईस्ट लिख दो। बस हर क्वेश्चन में तो आप ये कर लो। इसके बाद जो आपके आंसर्स हैं वो उसमें काफी ज्यादा स्पीड अप हो जाएगा आपका आंसर राइटिंग प्रोसेस। राइट, तो भाई नॉर्थ ईस्ट साउथ वेस्ट बस इतनी सी चीज है। इसके अलावा भाई जब इसमें थोड़ा सा आप जाते हो तो फिर एक डायरेक्शन ये भी हो जाता है, एक डायरेक्शन आपका ये भी हो जाता है। राइट, ये भी एक डायरेक्शन हो जाता है और ये भी एक डायरेक्शन हो जाता है। भाई हम देख लेते हैं ये कौन सा डायरेक्शन है। देखो नॉर्थ और ईस्ट के बीच में जो डायरेक्शन है उसको हम कहते हैं नॉर्थ ईस्ट, ठीक है। नॉर्थ और ईस्ट के बीच में नॉर्थ ईस्ट। राइट, सिमिलरली नॉर्थ और वेस्ट के बीच में नॉर्थ वेस्ट। जो आपका ये बीच वाला डायरेक्शन है दिस इज नॉर्थ वेस्ट, है ना। सिमिलरली साउथ और वेस्ट के बीच में यू हैव साउथ वेस्ट। राइट, और यहाँ पे साउथ और ईस्ट के बीच में आपके पास है भाई साउथ ईस्ट, ठीक है। तो यहाँ पे आपको बस ये 8 डायरेक्शन याद करने हैं, ठीक है। नॉर्थ क्या होता है, नॉर्थ ईस्ट क्या होता है, राइट, ईस्ट कहाँ पे होता है, साउथ कहाँ पे होता है, उनके बीच में साउथ ईस्ट होता है। राइट, एंड देन वेस्ट, और फिर साउथ और वेस्ट के बीच में साउथ वेस्ट, एंड नॉर्थ और वेस्ट के बीच में नॉर्थ वेस्ट, ठीक है। बस इतने आपको 8 कार्डिनल डायरेक्शंस कहते हैं हम इनको। 8 डायरेक्शंस अगर आप याद कर लो तो फिर आपके जो डायरेक्शंस के क्वेश्चंस हैं उसमें काफी आसानी हो जाएगी आपको। राइट, बस कॉन्सेप्ट इसमें इतना सही है। दिस इज ऑल द कॉन्सेप्ट दैट यू नीड टू सॉल्व डायरेक्शंस के क्वेश्चंस। राइट, एंड ऑल द शैडोज, और आपको थोड़ा सा कॉन्सेप्ट पढ़ना चाहिए शैडोज वगैरह का, बट वो हम इस सेशन में कवर करेंगे। विल लुक इनटू दैट इन सम अदर सेशन। राइट, अभी के लिए बस आपको 8 डायरेक्शंस और इसके बेसिस पे हम क्वेश्चंस देखेंगे भाई कि इसके बेसिस पे क्या क्या क्वेश्चन बन सकता है, ठीक है। सो द फर्स्ट क्वेश्चन दैट वी हैव इज y is in the east of x which is in the north of z, if p is in the south of z then in which direction of y is p, ठीक है। तो आपके पास काफी वेरिएबल्स हैं यहाँ पे। आपके पास एक वेरिएबल है y, एक वेरिएबल है x, एक वेरिएबल है z, एक वेरिएबल है p और एक वेरिएबल है y, ठीक है। हमको दिया हुआ है कि जो y है इट इज इन द ईस्ट ऑफ x विच इज इन द नॉर्थ ऑफ z, ठीक है। इफ p इज इन द साउथ ऑफ z देन इन विच डायरेक्शन ऑफ y इज p, ठीक है। तो देखो अगर हम भाई z को मिडिल में रखें, अब z को क्यों मिडिल में रख रहे हैं, क्योंकि देखो p की जो पोजीशन है वो भी हमको z के हिसाब से p की पोजीशन पता है और y और x की भी पोजीशन हमको z के हिसाब से पता है। राइट, तो अगर हमने भाई एक बार हम रफ वर्क में क्या करना है, हमको एक प्लस बना लो ऐसे। राइट, डायरेक्शंस का हम एक बार नॉर्थ ये है, साउथ ये है, ईस्ट ये है, वेस्ट ये, ठीक है। ये हमने रफ वर्क में बना लिया। अब क्या करना है हमको,
अब भाई अगर हम z को यहाँ पे रखें तो देखो y इज इन द ईस्ट ऑफ x विच इज इन द नॉर्थ ऑफ z, ठीक है। तो जो x है वो नॉर्थ ऑफ z है, तो भाई x के नॉर्थ में क्या है, सॉरी z के नॉर्थ में क्या है, x है, राइट। अब y इज इन द ईस्ट ऑफ x, ठीक है, y जो है वो ईस्ट ऑफ x, x के ईस्ट में है। नाउ ईस्ट कहाँ पे है, यहाँ पे, तो भाई आपका y यहाँ पे है, ठीक है। तो भाई ये हो गया x, ये हो गया y और ये हो गया z, राइट। अब इफ p इज इन द साउथ ऑफ z, है ना, p जो है वो साउथ ऑफ z है, ठीक है। अब p, राइट, तो भाई नॉर्थ में x आ गया, साउथ में p आ गया, देन इन विच डायरेक्शन ऑफ y इज p, ठीक है। y से अगर आप देखो तो p कौन से डायरेक्शन में है, ठीक है भाई, ये डायरेक्शन कौन सा है आपको ये बताना है, राइट। तो बताओ ऑप्शन है भाई नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, नॉन ऑफ दीज, राइट। अब देखो भाई ये आपका नॉर्थ है ना, ये आपका साउथ है, राइट, ये आपका सेंटर पॉइंट था, ठीक है। अब y से रिस्पेक्ट में अगर आप देखोगे p, तो ये स्लैंट लाइन दिख रही है ना, ये स्लैंट लाइन, अब हमने देखा था भाई कि ये स्लैंट लाइन क्या होती है, साउथ वेस्ट होती है, राइट। यहाँ पे देखो, यहाँ से अगर आप देखोगे तो साउथ में भी है, y के नीचे है यानी कि साउथ में है, और y से लेफ्ट है यानी कि वेस्ट में है ना। तो भाई साउथ वेस्ट डायरेक्शन हुआ, ये कौन सा डायरेक्शन हुआ, ये साउथ वेस्ट। तो आपका आंसर हो गया भाई नन ऑफ दीज, है ना, इसका आंसर हो गया नन ऑफ दीज, बिकॉज y से जब आप देखोगे तो जो p है, p इज इन द साउथ वेस्ट, और ऑप्शंस आपके क्या है, नॉर्थ, साउथ और ईस्ट, तो इसका आंसर हो गया साउथ वेस्ट, ठीक है। अगेन यहाँ पे समझना बहुत जरूरी है, अगर ये चीज आप समझ जाते हो तो काफी क्वेश्चंस में आपके लिए आसानी हो जाएगी। भाई y के नीचे है यानी साउथ वाला पार्ट आ गया, और y के नीचे और लेफ्ट में भी है ना, y से नीचे तो है ही लेकिन एग्जैक्टली नीचे नहीं है, लेफ्ट तरफ है, नीचे और लेफ्ट की तरफ है, तो दैट इज वाई दिस स्लैंट लाइन, इसका मतलब हो गया साउथ वेस्ट। अगर आपकी कोई ऐसी लाइन बन जाती है, इसका मतलब क्या होता कि नीचे भी है और राइट साइड है, यानी कि ये हो जाता भाई साउथ ईस्ट, है ना। अगर ऐसी लाइन बन जाए कि भाई यहां से ऊपर है लेकिन इस डायरेक्शन में है, तो भाई ये आपका बन जाएगा नॉर्थ ईस्ट। सिमिलरली आपका अगर ये लाइन हो जाए तो ये बन जाएगा नॉर्थ वेस्ट, राइट। तो यहाँ पे जो केस है आपका, यहाँ पे है भाई साउथ वेस्ट का, ठीक है। सिमिलरली वी मूव फॉरवर्ड टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। इफ साउथ ईस्ट बिकम्स नॉर्थ, नॉर्थ ईस्ट बिकम्स वेस्ट एंड सो ऑन, व्हाट विल वेस्ट बिकम, राइट। तो अब यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे जो आपके डायरेक्शंस हैं वो शिफ्ट हो रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल देखो इस क्वेश्चन, ऐसे काफी सारे क्वेश्चंस आते हैं, उनमें आपका अप्रोच ये होना चाहिए भाई कि सबसे पहले जो आपको डायरेक्शंस पता है वो आप मार्क कर लो, है ना। देखो हमको क्या पता है, हमको जो हमने देखा हुआ है कॉन्सेप्ट में, बस वो चीज़ हम यहाँ पे लिख लेते हैं कि भाई ये हमारा नॉर्थ है, ये हमारा साउथ है, ये हमारा वेस्ट है और ये हमारा ईस्ट है, राइट। एंड यहाँ पे आपका आता है नॉर्थ ईस्ट, है ना, और यहाँ पे आपका आ जाता है साउथ वेस्ट, राइट। यहाँ पे आपका आ जाएगा नॉर्थ वेस्ट और यहाँ पे आपका आ जाएगा साउथ ईस्ट, है ना। अभी 8 डायरेक्शंस हमको पता है। अब क्या हो रहा है, ये ओरिजिनल है, ठीक है, दिस इज योर ओरिजिनल। अब यहाँ पे इस क्वेश्चन में क्या हो रहा है, इस क्वेश्चन में कुछ चीजें शिफ्ट हो रही हैं, ठीक है। तो सबसे पहले भाई हम एक ऐसा बना लेते हैं, मार्क नहीं करेंगे क्योंकि चीजें शिफ्ट हो रही हैं, ठीक है, ठीक है। अब देखो इफ साउथ ईस्ट बिकम्स नॉर्थ, देखो साउथ ईस्ट कहाँ पे है आपका, यहाँ पे है, इसकी जगह पे आपने नॉर्थ लिख दिया, ठीक है, इसकी जगह पे आपने नॉर्थ लिख दिया, राइट। एंड नॉर्थ ईस्ट बिकम्स वेस्ट, ठीक है, नॉर्थ ईस्ट कहाँ पे है, यहाँ पे है, तो भाई ये अगर आपका वेस्ट बन गया एंड सो ऑन, मतलब ऐसे करके आपने सारे चेंजेस कर दिए, तो व्हाट विल वेस्ट बिकम, ठीक है, वेस्ट क्या है, ये है। तो अब देखो भाई ये नॉर्थ हो गया, ये वेस्ट हो गया। अब हमको क्या पता है, नॉर्थ के ऑपोजिट क्या होता है, नॉर्थ के ऑपोजिट होता है साउथ, राइट। वेस्ट के ऑपोजिट क्या होता है, ईस्ट। देखो अब हमको सारे डायरेक्शंस मिल जाएंगे कि भाई ये नॉर्थ हो गया है, ये वेस्ट हो गया है, ये साउथ हो गया, ये ईस्ट हो गया है। अब नॉर्थ और ईस्ट के बीच में क्या है, नॉर्थ ईस्ट। नॉर्थ और वेस्ट के बीच में क्या है, नॉर्थ वेस्ट, है ना। साउथ और वेस्ट के बीच में क्या है, साउथ वेस्ट, राइट। और साउथ और ईस्ट के बीच में क्या है, साउथ ईस्ट। अब देखो हमको व्हाट विल वेस्ट बिकम, वेस्ट पहले ये था, ये क्या बन चुका है, ये बन चुका है आपका साउथ ईस्ट, राइट। वेस्ट हैज बिकम साउथ ईस्ट, सो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, ठीक है। आई होप यू हैव अंडरस्टूड कि भाई ये ओरिजिनल से हमने ये जो आपका न्यू है वो डिराइव किया, है ना। तो आप ऐसे काफ़ी सारे क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे। इसमें आपको करना क्या है, इसमें आप ओरिजिनल एक बार अपनी ड्राइंग बना लो, उसके बाद देखो कि साउथ ईस्ट क्या बन चुका है, नॉर्थ। तो भाई साउथ ईस्ट की जगह पे जहाँ पे पहले साउथ ईस्ट हुआ करता था वहाँ पे हमने नॉर्थ लिख दिया, राइट। और फिर नॉर्थ ईस्ट हैज़ बिकम वेस्ट, अब जहाँ पे नॉर्थ ईस्ट पहले होता था यहाँ पे हमने वेस्ट लिख दिया। अब देखो दो चीज़ें हमको मिल गई, फिर हम सारी चीज़ें डिराइव कर सकते हैं, क्योंकि नॉर्थ के ऑपोजिट होगा साउथ, वेस्ट के ऑपोजिट होगा ईस्ट, राइट। इसके बाद तो आप बाकी चारों चीज़ें भाई कि नॉर्थ और ईस्ट के बीच में नॉर्थ ईस्ट, नॉर्थ और वेस्ट के बीच में नॉर्थ वेस्ट,
साउथ और वेस्ट के बीच में साउथ वेस्ट, एंड साउथ एंड ईस्ट के बीच में साउथ ईस्ट। ये चीज़ें आप लिख दोगे, फिर आप देखोगे क्वेश्चन क्या है, व्हाट विल वेस्ट बिकम। तो जहाँ पे पहले वेस्ट था वहाँ पे अब क्या है, तो भाई जहाँ पे पहले वेस्ट था वहाँ पे अब साउथ ईस्ट है। सो ऑप्शन बी साउथ ईस्ट बिकम्स द राइट आंसर, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ मैन वॉक्स 5 किलोमीटर टुवर्ड्स साउथ एंड देन टर्न्स टू द राइट। आफ्टर वॉकिंग 3 किलोमीटर ही टर्न्स टू द लेफ्ट एंड वॉक्स 5 किलोमीटर्स। नाउ इन विच डायरेक्शन इज ही फ्रॉम द स्टार्टिंग प्लेस। ठीक है, सो ये बहुत ही टिपिकल क्वेश्चन है ना, बहुत जनरल क्वेश्चन है। ऐसे क्वेश्चंस आपको काफ़ी देखने को मिल जाते हैं। तो आप भाई, अ मैन वॉक्स 5 किलोमीटर टुवर्ड्स साउथ, ठीक है। अब मैन की पोजीशन अगर पहले आपकी यहाँ पे थी, ठीक है, ही वॉक्ड 5 किलोमीटर टुवर्ड्स साउथ, तो भाई 5 किलोमीटर टुवर्ड्स साउथ, है ना। आप यहाँ पे भी रफ वर्क में थोड़ा सा अगर आपको थोड़ी सी भी कंफ्यूजन होती है ना, तो इसमें आपका 1 सेकेंड लगना है नॉर्थ, साउथ, वेस्ट और ईस्ट लिखने में, ठीक है। ये लिख लो, इसके बाद जो आपको डायग्राम बनाओगे वो 100% एक्यूरेट रहेगा। अगर आपको थोड़ी सी भी कंफ्यूजन डायरेक्शंस में, तो हमेशा ये कर लो, इसमें कोई बुरी बात नहीं है, राइट। सो भाई यहाँ पे आपने साउथ में 5 किलोमीटर्स वॉक कर लिया, ठीक है, एंड देन टर्न्स टू द राइट। अब देखो साउथ वॉक कर रहा था यानी कि यहाँ पे वॉक कर रहा था, है ना, साउथ यानी कि इधर वॉक कर रहा था। अब इसका राइट क्या होगा, ठीक है। राइट अगर वो ऊपर वॉक कर रहा होता कोई, तो भाई ये लेफ्ट होता है, ये राइट होता है, राइट। दिस इज योर राइट एंड दिस इज योर लेफ्ट। बट नीचे वॉक कर रहे हो तो जो आपका डायरेक्शन है वो अपोजिट हो जाएंगे, राइट। ये आपका लेफ्ट बन जाएगा और ये आपका राइट बन जाएगा, ठीक है। सो आपको भाई यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे आप देख सकते हो कि ही टर्न्स टू हिज राइट, ठीक है। सो ही टर्न्स टू द राइट आफ्टर वॉकिंग 3 किलोमीटर ही टर्न टू द लेफ्ट, ठीक है। तो वो राइट जाता है भाई 3 किलोमीटर्स, ठीक है, 3 किलोमीटर्स राइट जा रहा है। अब राइट जाने के बाद ही टर्न्स टू द लेफ्ट एंड वॉक्स 5 किलोमीटर, ठीक है। अब लेफ्ट टर्न करता है, लेफ्ट कहाँ पे आएगा उसका, यहाँ पे आ जाएगा लेफ्ट, राइट। सो लेफ्ट यहाँ पे आ गया और यहाँ पे कितना हो गया 5 किलोमीटर्स अगेन, राइट। सो दिस इज योर 5 किलोमीटर्स। नाउ इन विच डायरेक्शन इज ही फ्रॉम द स्टार्टिंग प्लेस। देखो अब ये यहाँ पे है, ठीक है, इस पोजिशन पे है, ये 5 किलोमीटर्स आने के बाद इस पोजिशन पे है। स्टार्टिंग प्लेस क्या था, ये आपका स्टार्टिंग प्लेस है, राइट। सो स्टार्टिंग प्लेस से अगर आप देखो ये पोजिशन, तो ये कहाँ पे है ना। तो सबसे पहले भाई ये नीचे है और ये वेस्ट में भी है ना। एग्जैक्टली नीचे नहीं है, ये वेस्ट की तरफ नीचे है, तो साउथ वेस्ट डायरेक्शन हो जाता है वो, राइट। ये वाला डायरेक्शन एंड दिस इज साउथ वेस्ट। देखो यहां से अगर आप देखोगे तो कौन सा डायरेक्शन बन रहा है, दिस इज बेसिकली साउथ वेस्ट, है ना। तो ऑप्शन डी साउथ वेस्ट इज द राइट आंसर, ठीक है। यहाँ पे देखो कोई भी कंफ्यूजन नहीं, आपने स्टार्टिंग पॉइंट लिया, वहां से जो मैन है ही वॉक्ड 5 किलोमीटर्स इधर, फिर आपको यहाँ पे पता होना चाहिए भाई राइट कौन सा होता है, लेफ्ट कौन सा होता है, ठीक है। दिस इज राइट, दिस इज लेफ्ट, क्योंकि वो ऑपोजिट है, मतलब साउथ की तरफ जा रहा है। तो भाई वो यहाँ चला 3 किलोमीटर्स एंड देन ही टर्न टू लेफ्ट। अब लेफ्ट कौन सा हो जाएगा, लेफ्ट आपका ये हो जाएगा, फिर वो यहाँ पे आके रुक गया। तो भाई ये जो डायरेक्शन है कौन सा डायरेक्शन है, ये बेसिकली दिस इज, वी नो दैट दिस इज साउथ वेस्ट, है ना। अगर आप यहाँ से स्टार्ट करते हो, अगर आप भाई यहाँ से स्टार्ट करो तो फिर नॉर्थ ईस्ट हो जाएगा, राइट। बट आप यहाँ से स्टार्ट, यहाँ खड़े होकर देखोगे ये डायरेक्शन क्या है, तो हो जाएगा साउथ वेस्ट, ऑप्शन डी, ठीक है। नेक्स्ट, रसिक वॉक्ड 20 मीटर टुवर्ड्स नॉर्थ, then he turned right and walks 30 meters, then he turns right and walks 35 meter, then he turns left and walks 15 meter, finally he turns left, ठीक है। तो सिमिलर टू द प्रीवियस क्वेश्चन, है ना। यहाँ पे भी हम एक बार रफ में अपना नॉर्थ, साउथ, ईस्ट एंड वेस्ट बना लिया, ठीक है। अब रसिक वॉक 20 मीटर्स टुवर्ड्स द नॉर्थ, ठीक है। यहाँ से अगर हम शुरू करें तो भाई 20 मीटर्स गया वो यहाँ से, ठीक है, 20 मीटर्स, लेट्स से दिस इज 20। देन ही टर्न राइट, अब राइट कौन सा हो जाएगा, राइट ये हो जाएगा, है ना, बिकॉज ये ऊपर जा रहा है तो राइट ये हो गया। अगर नीचे आता तो राइट आपका ये हो जाता, राइट। सो नाउ ही टर्न्स राइट 20, ही टर्न्स राइट एंड वॉक्स 30, ठीक है। तो 20 के बाद भाई ये 30 वॉक किया, यहाँ तक वॉक किया लेट्स से। देन ही टर्न्स राइट, अब राइट फिर से आया एंड वॉक्स 35, ठीक है, 35। अब 35 यानी यहाँ तक आ गया, देखो यहाँ तक तो 20 हो गया आपका, 20 से भी ज़्यादा यानी कि 35, लेट्स से समवेयर टिल हियर। देन ही टर्न्स लेफ्ट, देखो अब वो यहाँ पे देख रहा है, अब लेफ्ट कौन सा हो जाएगा उसका, लेफ्ट उसका ये हो जाएगा, राइट, दिस इज इज लेफ्ट। तो देन ही टर्न्स लेफ्ट एंड वॉक्स 15 मीटर्स, तो लेफ्ट में वो 15 मीटर्स गया, ठीक है। ये आपका 45 हो गया, ये 15 हो गया। फाइनली ही टर्न्स लेफ्ट, अब यहाँ से भी वो लेफ्ट गया, ठीक है। यहाँ से भाई लेफ्ट कौन सा हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा, एंड वॉक्स 15 मीटर्स, तो यहाँ तक वॉक किया वो 15 मीटर्स। इन विच डायरेक्शन एंड हाउ मेनी मीटर्स इज ही फ्रॉम द स्टार्टिंग पोजिशन, ठीक है। देखो स्टार्टिंग पोजीशन क्या थी, ये थी, अभी वो कहाँ पे है, यहाँ पे है ना। अब देखो ये 20 है यानी कि आपका ये भी 20 होगा यहाँ तक और ये 15 होगा, तो भाई ये 15 और ये 15 एग्जैक्टली मैच कर रहे हैं, राइट। तो भाई ये स्ट्रेट लाइन बन रही है आपकी, ये देखो स्ट्रेट लाइन बन रही है, कितनी दूर है ये, तो ये इतना आपका 30 है और इतना आपका 15 है, तो 30 + 15
है ना, 30 + 15 इज 45, 30 + 15 इज 45। अब अगर आप यहाँ से स्टार्ट करो तो ये कौन सा डायरेक्शन है, ये ईस्ट है, राइट। अब यहाँ देखो, यहाँ से अगर आपने स्टार्ट किया तो आपके इस तरफ इज ईस्ट, बेसिकली ये आपका ईस्ट डायरेक्शन है ना, ये आपका नॉर्थ डायरेक्शन था। तो अभी जो करंट पोजीशन है वो कहाँ है, 45 मीटर्स वॉक किया रसिक ने एंड टुवर्ड्स द ईस्ट, राइट। सो 45 मीटर्स ईस्ट इज द राइट आंसर, ठीक है। बेसिक क्वेश्चन, आपको डिस्टेंसेस का थोड़ा सा ध्यान रखना है यहाँ पे कि अगर आपने यहाँ पे 20 किया है तो ये 45 जो है ये ब्रेक होगा 20 और 15 में, ठीक है। कहने का मतलब ये कि अगर आपने यहाँ पे 20 इतना बड़ा किया है तो 45 अगर आ गया तो आप इतना छोटा नहीं कर सकते, 45 को आपको 20 से बड़ा ही रखना पड़ेगा, राइट। तो 20 और 15, तो अगर यहाँ पे आप डिस्टेंसेस को आराम से थोड़ा सा अप्रॉक्सीमेशन कैलकुलेशन करके चलोगे तो आपका यहाँ पे काफ़ी आसानी से आंसर निकल के आ जाएगा, राइट। बिकॉज देखो ये 30 है तो ये भी 30 होगा बिकॉज ये रेक्टेंगल फॉर्म हो रहा है, राइट। और ये आपका 15 है तो यहाँ पे ये भी 15 होगा, तो ये 30 ये 15 यानी कि 45 हो गया टोटल डिस्टेंस एंड द डायरेक्शन इज इन ईस्ट, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्टार्टिंग फ्रॉम द पॉइंट एक्स जयंत वॉक्ड 15 मीटर टुवर्ड्स वेस्ट, राइट। ही turned left and walked 20 meters. He then turned left and walked 15 meters. After this, he turned to his right and walked 12 meters. How far and in which direction is now Jayant from X? ठीक है, अब starting किया जयंत ने point X से, ठीक है। Let's say this is the point X. Jayant walked 15 meters towards west, ठीक है। 15 meters यानी इस तरफ towards west, ये आपका 15 हो गया, right। यहाँ पे एक बार फिर से आप रफ में बना लो भाई, नॉर्थ, साउथ, ईस्ट एंड वेस्ट, ठीक है। तो वेस्ट में यानी कि इस तरफ 15 मीटर्स ही वॉक, देन ही टर्न लेफ्ट एंड वॉक 20 मीटर्स। तो भाई यहाँ से लेफ्ट यानी कि यहाँ पे 20 मीटर्स है ना, लेफ्ट यानी कि ये डायरेक्शन लेफ्ट होता है, ऑपोजिट इज राइट, ठीक है, बिकॉज ही वॉज वॉकिंग इस डायरेक्शन में। तो भाई यहाँ पे उसने टर्न किया और 20 मीटर्स वॉक किया, ठीक है। इसके बाद देन ही टर्न लेफ्ट, फिर से लेफ्ट गया वो एंड वॉक 15 मीटर्स। तो भाई 15 जितना ऊपर यहाँ पे आया था उतना ही 15 ये वापस यहाँ पे चला गया, ठीक है। आफ्टर दिस ही टर्न टू हिज राइट, अब राइट पे गया वो, राइट यानी कि इस तरफ, एंड वॉक 12 मीटर्स। सो राइट गया वो और वॉक किया 12 मीटर्स, ठीक है। ये आपका 15 है, ये आपका 12 मीटर्स ही वॉक्ड। हाउ फार एंड इन विच डायरेक्शन इज नाउ जयंत फ्रॉम एक्स, ठीक है। अब एक्स यहाँ पे है, राइट, एक्स यहाँ पे है और आप कह सकते हो कि अभी वो जयंत कहाँ पे है, जयंत यहाँ पे है। तो भाई कौन सा डायरेक्शन है ये, अगर आपका एक्स यहाँ पे था तो डायरेक्शन क्या है, एक्स के नीचे है, एग्जैक्ट नीचे है, राइट। सो दिस इज साउथ, है ना, ये आपका साउथ डायरेक्शन हो गया। तो भाई डायरेक्शन आपका साउथ हो गया, तो नॉर्थ वाले ऑप्शंस आप रूल आउट कर दोगे, है ना, नॉर्थ वाले ऑप्शंस को आप एलिमिनेट कर दोगे। अब साउथ में अब डिस्टेंस कितना हो, देखो यहाँ तक तो 12 हुआ, आपको ये डिस्टेंस पता करना है, राइट। अब ये डिस्टेंस कितना है, ये डिस्टेंस जितना ये है उतना ये डिस्टेंस है ना, बिकॉज ये आप देख सकते हो यहाँ पे रेक्टेंगल फॉर्म हो रहा है, तो ये 20 है तो आपका ये भी 20 हो गया, राइट। सो 20 + 12 है ना, 20 + 12 इज 32, 20 + 12 इज 32 और साउथ तो 32 मीटर्स साउथ, राइट। यहाँ पे दोनों ऑप्शन एक सेकेंड सेम थे, सो दिस हैज टू बी 42, ठीक है। तो आपका 32 मीटर साउथ ये आपका सही आंसर हो गया, ठीक है। सो स्टार्टिंग फ्रॉम द पॉइंट एक्स, सबसे पहले भाई वेस्ट की तरफ गया, वेस्ट से फिर लेफ्ट लिया, फिर दूसरा लेफ्ट लिया, फिर राइट ले लिया 12 मीटर्स का। तो भाई एक्स के एग्जैक्टली नीचे पहुंचा वो, है ना। और एग्जैक्टली नीचे कैसे पहुंचा, हम कैसे कह सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे देखो डिस्टेंस 15 था और यहाँ पे भी उसने 15 वॉक किया, यानी कि एग्जैक्ट वो इसी पॉइंट पे एग्जैक्ट इसके नीचे ही पहुंचा वो, ठीक है। तो आपको ये डिस्टेंस भी ध्यान रखना है, अगर यहाँ पे भाई डिस्टेंस 20 हो जाता तो वो थोड़ा सा आगे आ जाता, राइट। और यहाँ से अगर वॉक करता वो तो अब डायरेक्शन बदल जाती, वो एग्जैक्ट नीचे नहीं है तो वो थोड़ा सा टुवर्ड्स ईस्ट, है ना, साउथ ईस्ट डायरेक्शन हो जाता वो। लेकिन बिकॉज दिस इज 15 ओनली तो वो एग्जैक्टली नीचे है, तो एग्जैक्टली हम साउथ डायरेक्शन कह सकते हैं इसको, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ बॉय रोड हिज बाइसिकल नॉर्थवर्ड, then turned left and rode 1 kilometer and again turned left and rode 2 kilometers. He found himself 1 kilometer west of his starting point. How far did he ride northward initially? ठीक है, so northwards, ठीक है, मान लो ये starting point है, he the boy rode his bicycle northward. कितना राइड किया हमको नहीं पता है, तो लेट अस से भाई इतना राइड किया, ठीक है, डिस्टेंस नहीं पता है हमको, तो लेट से यहाँ तक, then he turned left and rode 1 kilometer, ठीक है। लेफ्ट कहाँ हो गया, लेफ्ट यहाँ पे हो गया आपका, राइट। नॉर्थ यहाँ पे एक बार फिर से देख लो, ये आपका नॉर्थ हो गया, ये आपका साउथ हो गया, ये ईस्ट है और ये वेस्ट है, ठीक है। तो नॉर्थ से लेफ्ट लिया उसने एंड 1 किलोमीटर्स किया, ठीक है, 1 किलोमीटर्स तक गया वो, एंड अगेन टर्न लेफ्ट, फिर से लेफ्ट लिया और 2 किलोमीटर्स गया, ठीक है, 2 किलोमीटर्स गया, लेट्स से इतना आपका 2 किलोमीटर्स हो गया, राइट। ही फाउंड हिमसेल्फ 1 किलोमीटर वेस्ट ऑफ हिज स्टार्टिंग पॉइंट,
ठीक है, यहाँ पे उसका स्टार्टिंग पॉइंट था वो 1 किलोमीटर वेस्ट है, यानी कि जो 2 किलोमीटर्स है वो एग्जैक्ट सेम डिस्टेंस है उसका यहाँ से यहाँ तक का, राइट। 1 किलोमीटर वेस्ट ऑफ हिज स्टार्टिंग पॉइंट, भाई स्टार्टिंग पॉइंट जहाँ था उसके 1 किलोमीटर वेस्ट, ठीक है, 1 किलोमीटर वेस्ट उसने पाया, एग्जैक्ट वेस्ट, ठीक है, नॉर्थ वेस्ट नहीं, साउथ वेस्ट नहीं, एग्जैक्ट वेस्ट। सो दैट मीन्स भाई एग्जैक्ट वेस्ट आपका तभी हो सकता है जब ये डिस्टेंस जो 2 किलोमीटर है ये सेम हो इस 2 किलोमीटर से, राइट। तो भाई डिस्टेंस यहाँ पे सेम है, आपको ये पता चल गया, राइट। तो भाई अगर इतना इसने 2 किलोमीटर नीचे आके ये वेस्ट पहुंचा है तो जो इनिशियल वो नॉर्थ गया होगा वो 2 किलोमीटर से गया होगा, राइट। तो आपका यहाँ पे सही आंसर हो गया ऑप्शन बी, ठीक है। थोड़ा सा लॉजिकल क्वेश्चन है बट वेरी मच डूएबल है ना, वेरी इजी एंड वेरी मच डूएबल। थोड़ा सा लॉजिक लगाना पड़ेगा कि भाई चलो अगर हम मान लेते कि उसने इतना वॉक किया, फिर वो 1 किलोमीटर लेफ्ट गया, फिर वो 2 किलोमीटर, मान लेते हैं भाई 2 किलोमीटर ज़्यादा है, ठीक है, बट देखो अब जो डायरेक्शन है स्टार्टिंग पॉइंट से वो डायरेक्शन क्या हो गया, साउथ वेस्ट हो गया, है ना, साउथ वेस्ट हो गया, लेकिन हमको क्या दिया वेस्ट, वेस्ट यानी कि स्टार्टिंग पॉइंट से एग्जैक्टली वेस्ट, एग्जैक्टली स्ट्रेट, है ना। तो ये आपका फिर सेम, जब ये सेम डिस्टेंस होंगे ये और ये, उसी केस में पॉसिबल है। तो भाई अगर ये आपका 2 किलोमीटर है तो ये भी आपका 2 किलोमीटर हो जाएगा, ठीक है। तो ऑप्शन बी 2 किलोमीटर इज द राइट आंसर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, K is 40 meters southwest of L and M is 40 meters southeast of L. Then M is in which direction of K, right? We have seen questions like these, है ना भाई। K is 40 meters southwest of L and 40 meters southeast of L, ठीक है भाई। अगर आप मान लो L यहाँ पे है, ठीक है, अब देखो नॉर्थ क्या होगा, नॉर्थ ये होगा, साउथ ये होगा, आप ऐसे लिख लो, नॉर्थ ये है ना, ये आपका साउथ है, L के रिस्पेक्ट में साउथ ये है ना। L के लिए भाई ईस्ट क्या है, ये है, और L के लिए वेस्ट क्या है, ये है, ठीक है। अब देखो K इज 40 मीटर साउथ वेस्ट ऑफ L, तो भाई L का साउथ वेस्ट क्या है, साउथ और वेस्ट ये है ना आपका, तो ये है 40 मीटर्स, राइट, 40 मीटर्स, ये क्या आ गया, L का साउथ वेस्ट K है 40 मीटर्स, ठीक है। तो ये आपको दिया हुआ है। नाउ M इज 40 मीटर साउथ ईस्ट ऑफ L। अब साउथ ईस्ट कहाँ पे, साउथ ईस्ट यहाँ पे है, L के साउथ ईस्ट में 40 मीटर्स यू हैव M, राइट, 40 मीटर्स है, ये भी 40 मीटर्स ही है, ठीक है। तो अब आपको बताना है कि देन M इज इन विच डायरेक्शन ऑफ K, ठीक है, M इज इन विच डायरेक्शन ऑफ K। तो भाई अगर आप K से देखो तो M कौन सी डायरेक्शन में है, तो भाई K से जो M है वो देखो आप स्ट्रेट यहाँ पे है ना, दिस इज विच डायरेक्शन इज दिस इज बेसिकली ईस्ट, है ना, K की तरफ से वो ईस्ट डायरेक्शन में है। तो आपका आंसर क्या हो गया यहाँ पे, ईस्ट हो गया, राइट। अगर आपसे देखो यहाँ पे डिस्टेंस पूछा होता तो वो भी आप कैलकुलेट कर सकते थे यहाँ पे, बिकॉज ये आपका 40 मीटर्स है, ये आपका 40 मीटर्स है, राइट। तो आप ट्रायंगल की प्रॉपर्टीज यूज करके आप ये डिस्टेंस भी निकाल सकते हो, बट दैट इज नॉट नीडेड टू अस राइट नाउ, है ना। हमसे क्या पूछा, हमसे सिर्फ डायरेक्शन पूछा गया है, तो भाई डायरेक्शन क्या हो गया यहाँ पे, डायरेक्शन हो गया ईस्ट, ठीक है। तो हमेशा ऐसे तरह के क्वेश्चन में आपको क्या करना है कि जिसके रिस्पेक्ट में डायरेक्शन की बात हो रही हो ना, जिससे आप देख रहे हो कि भाई K L से साउथ वेस्ट में है, M भी L से साउथ ईस्ट में, तो आपको L को मिडिल में लेना है, ठीक है। जो भी आपका अल्फाबेट है, जो भी चीज़ जो बार बार आ रही है उसको आपको मिडिल में ले लेना है, और उसके हिसाब से आपको डायरेक्शंस आपके बनाने हैं। उसके ऊपर जो हुआ वो नॉर्थ हुआ, उसके ऊपर जो हुआ, उसके नीचे जो हुआ साउथ हुआ, और उसके आप कह सकते हो राइट में ईस्ट और लेफ्ट में वेस्ट, ठीक है। तो उसके बाद हमने भाई K बना लिया साउथ वेस्ट में और M बना लिया साउथ ईस्ट में। अब K और K से लेके M में क्या डायरेक्शन है, वो है ईस्ट का, राइट। तो दिस वॉज अबाउट दिस क्वेश्चन, राइट। सो दैट्स ऑल इन दिस सेशन स्टूडेंट्स। यहाँ पे देखो सबसे पहले बस आपको एक चीज़ समझ लेनी है कि नॉर्थ ये होता है, साउथ ये होता है, ईस्ट ये होता है, वेस्ट ये होता है, राइट। एंड देन ये आपका नॉर्थ ईस्ट हो गया, ये आपका साउथ ईस्ट हो गया, ये आपका साउथ वेस्ट हो गया, और ये आपका यहाँ पे नॉर्थ वेस्ट हो गया, ठीक है। बस इतनी सी चीज़ आपको याद कर लेनी है, या आप कह सकते हो कि बहुत सिंपल सा है, याद भी नहीं करनी, तो हर क्वेश्चन में आप साइड में अपना खुद का रफ वर्क बना सकते हो, 3-4 सेकेंड्स इट टेक्स हार्डली, राइट। तो बस ये बना लोगे, इसके बाद आपके क्वेश्चंस बहुत इजीली हो जाएंगे, राइट। सो दैट्स ऑल इन दिस सेशन। आई होप दिस सेशन वाज हेल्पफुल। थैंक यू।